नमस्ते दोस्तों। आज हम अरावली का जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। अरावली फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, तो यहाँ पे हम देखेंगे अरावली का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की खासियत क्या है, अरावली के महत्व क्या है राजस्थान के लिए। तो सबसे पहले आपको याद होगा, जब मैं मरुस्थल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया था, अगर ये राजस्थान है तो यहाँ पे है ये अरावली। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। यानी ये अगर मरुस्थल है तो यहाँ से आपको मैंने बताया था बरखान जो है, बरखान क्या होते थे, सैंड ड्यून्स या बालू स्तूप, वो ऐसे चारों तरफ फैलते हैं और रेत के होने के कारण ये चारों तरफ अपने साथ रेत ले जाते हैं। लेकिन ये जो अरावली है, ये इस रेतीले बालू स्तूपों को अरावली के इस साइड नहीं आने देती। यानी कि क्या करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो गया इसका। सेकंड जो है, अरावली जो है आपकी धारवाड़ की चट्टानों से निर्मित है। यानी कि यहाँ पे जो धात्विक खनिज पदार्थ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाएंगे। जो भी धारवाड़ की चट्टानें हैं उसमें धातु खनिज ज़्यादा पाए जाएंगे। प्लस यहाँ ग्रेनाइटिक रॉक होने से काफ़ी मेटेलिक मिनरल भी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं अरावली में जैव विविधता काफ़ी अधिक पाई जाती है। जैव विविधता क्यों होगी, क्योंकि अरावली जो है उसके आसपास वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अधिक है। उसके अलावा हम देखेंगे आगे जाके कि राजस्थान की नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो अधिकतर जो नदियाँ हैं राजस्थान की, उनका जो उद्गम स्थल है वो अरावली से है। काफ़ी सारी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, तो अधिकांश नदियों का ये उद्गम स्थल है। प्लस बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कि गणेश्वर हो गया जो सीकर में है, बैराट हो गया जो जयपुर में है, आहड़, गिलूंड, ये सब जो हैं ये अरावली के पास ही हैं। तो इसीलिए अरावली को बोला जाता है प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इसकी, ये ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपन समझते हैं कि वाटर डिवाइड क्या होता है। ठीक है। वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक लाइन है मैंने खींची, इससे इस तरफ की जो नदियां हैं वो इस तरफ जा रही है। ठीक है। दूसरी तरफ की जो नदियां हैं इस तरफ जा रही है। यानी ये दो पानी के स्रोतों को अलग अलग दिशा में मोड़ने का एक तरह से ये बीच में जरिया है। ठीक है। तो आप देखेंगे जो अरावली है उसके इस तरफ वाली जो नदियां हैं ये जा रही हैं अरब सागर में। ठीक है। या फिर यहीं सूख जाती हैं राजस्थान में ही। और अरावली के जो इस साइड हैं ये अधिकतर जाती हैं गंगा में या यमुना में, और ये फाइनली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो वाटर डिवाइड का मतलब होता है दो अलग अलग तरह के जल तंत्र सिस्टम, एक अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया अपन को वाटर डिवाइड है। लेकिन ये 50 सेंटीमीटर वर्षा लाइन क्या है, तो जब आप राजस्थान की बात करेंगे, देखिए इधर इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो अरावली है, यहाँ से ऐसे भारत जो है ये अरावली है। तो इस 50 सेंटीमीटर लाइन का मतलब है कि इससे इस तरफ जो है वो हमेशा 50 सेंटीमीटर से बारिश जो है क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसके इस तरफ जो है 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी। यानी ये अरावली ये डिसाइड कर रही है कि इस तरफ जाओगे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, इस तरफ आओगे तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम वाटर डिवाइड भी है, प्लस 50 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन भी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो अरावली में काफ़ी सारी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ दो को छोड़ दो, एक आपके जो है सहरिया। ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, बारा में। और एक आपके सांसी। ठीक है। ये रहते हैं आपके भरतपुर में। बाकी जो है मोस्टली अरावली के आसपास ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस हमारा अरावली का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम, अब जो है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में जिसमें आपसे पहाड़ी पूछ लेते हैं और ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है। अरावली का हिस्सा है कि नहीं है। तो ऐसी प्रमुख पहाड़ियों के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहली है त्रिकूट पहाड़ी। ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी पे जैसलमेर का सोनार दुर्ग दुर्ग जो है वो स्थित है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे ही त्रिकूट पर्वत है जो आपके करौली में है, और वहाँ पे जो है कैला माता का, राजेश्वरी कैला माता का टेम्पल भी है। ठीक है। तो त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद चिड़िया टूक पहाड़ी, ये है आपका मेहरानगढ़ जो किला है जोधपुर वाला, वो इस वाली पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था छप्पन की पहाड़ियाँ, ये बाड़मेर में स्थित हैं। और छप्पन की पहाड़ियाँ जो है ऐसी हैं गोलाकार टाइप की।
ठीक है। और इन्हीं पे ही देखो कहीं पे ये नाकोड़ा पर्वत है, ठीक है, इन्हीं पे ही एक जगह पे पीपलोद की पहाड़ी है, ये नाकोड़ा हो गया, ठीक है, और ये पीपलोद हो गया। तो ये जो नाकोड़ा है इसको बोला जाता है राजस्थान का मेवानगर, ठीक है, जबकि पीपलोद जो है उससे हम लघु माउंट आबू बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत, चिड़िया टूप पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ियाँ, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है वो सब आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपन ने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था भाकर, ठीक है। भाकर का मतलब क्या था? भाकर का मतलब था ऐसी पहाड़ियाँ जो तीव्र ढाल वाली हैं, ऐसी, ठीक है। तो ये कहाँ पे थी? सिरोही में, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी पहाड़ी है उसमें अगर भाकर या भाकरी उस पहाड़ी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जनरली कहाँ होगा? जालोर में होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, रोजा भाकर, तो ये पहाड़ी प्लस भाकर जुड़ा हुआ है। इसराना भाकर, जरोला भाकर, ये सब कहाँ है? जालोर में, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे फेमस है जसवंतपुर पहाड़ी और उसका डोरा पर्वत। ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा हुआ है, डोरा पर्वत कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? जालोर में। ये जसवंतपुर पहाड़ी का सबसे शिखर पॉइंट है डोरा पर्वत, ठीक है। इसके अलावा जालोर में एक बहुत फेमस पर्वत है जिसका नाम है सुंधा पर्वत। यहीं पे आपकी सुंधा माता का मंदिर है और यहीं पे सुंधा माता भालू अभ्यारण्य क्षेत्र भी है, ठीक है। ये भी सब जालोर में है। और ये जो सुंधा माता मंदिर है इसमें हमारे राजस्थान का पहला उड़न खटोला यानी कि रोपवे स्टार्ट हुआ था सन 2006 में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर भाकर पूछे आपसे कहाँ पे स्थित होते हैं और भाकर क्या है, तो आप बताओगे तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ जो सिरोही में है। लेकिन यदि किसी पहाड़ी के नाम के साथ भाकर जुड़ा हुआ है तो वो जनरली कहाँ होगा? जालोर में, ठीक है। तो ये जालोर के हो गए, रोजा भाकर, इसरोना भाकर, जरोला भाकर, जसवंतपुर पहाड़ी और सुंधा पर्वत, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं जालोर के यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर की पहाड़ियाँ, तो कोई पहाड़ी का नाम और उसमें अगर मगरा या मगरी जुड़ा हुआ है तो वो आप ध्यान रखना जनरली कहाँ पे होगा? उदयपुर में। तो जैसे हिरण मगरी, मोती मगरी, मोती मगरी के पास ही है आपकी फतेह सागर झील। मछली मगरी, तो मछली मगरा यहाँ पे है आपकी पिछोला झील। और यहीं पे आपका सेकंड रोपवे स्टार्ट हुआ था राजस्थान का 2008 में, उड़न खटोला वाला सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमने कल पढ़ा था जरगा और रागा। जरगा और रागा की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। जरगा सबसे ऊंची पहाड़ी है उदयपुर की, ठीक है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जरगा और रागा काफ़ी हरा भरा क्षेत्र था और उस हरे भरे क्षेत्र को हम क्या बोल रहे थे? देशहरो, ठीक है। तो ये हो गया देशहरो। इसके बाद हमने देखा था यहीं पे कल ही अपन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था उदयपुर, उदयपुर के पास ही था गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा। तो गोगुंदा जो है यहाँ से आपकी, ये गोगुंदा पर्वत है और यहाँ से आपकी निकलती है कौन सी नदी? आहड़ या बेड़च नदी, ठीक है। ये आहड़ या बेड़च नदी, ठीक है। ये कौन से पर्वत है? गोगुंदा। और कहाँ पे है ये? उदयपुर में, ठीक है। अच्छा, और फिर एक जगह है यहाँ पे उदयपुर में बिच्छा मेड़ा, और बिच्छा मेड़ा से निकलती है कौन सी नदी? सोम नदी। मैंने कल बताया था आपको कि बेणेश्वर जो धाम है वो 3 नदियों के संगम पे है। एक है सोम, तो ये है सोम नदी, ठीक है। एक है यहाँ से आती है जाखम और एक नीचे से आती है जो है माही नदी, ठीक है। तो ये जो सोम नदी है ये उदयपुर से जो आती है वो कहाँ से निकलती है? बिच्छा मेड़ा के पहाड़ियों से, ठीक है। तो उदयपुर के पर्वत हमने एक बार देख लिए, वापस एक बार देखते हैं। कोई भी पहाड़ी जिसमें मगरा या मगरी हो, तो जैसे हिरण मगरी, मोती मगरी, मछली मगरी, तो आप ध्यान रखना वो सब कहाँ पे होंगे? मोस्टली उदयपुर में होंगे। जरगा एवं रागा की पहाड़ियाँ मैंने बताया आपको देशहरो इन्हीं के बीच में है। गोगुंदा पर्वत जो है यहाँ से निकलेगी आहड़ या बेड़च नदी, और इसके बाद बिच्छा मेड़ा एक जगह है, पर्वत है, जहाँ से आपकी निकलती है कौन सी नदी? सोम नदी। और सोम नदी, जाखम और माही तीनों मिला के क्या बनाते हैं? एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसपे बेणेश्वर धाम, जो मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है वहाँ पर माघ पूर्णिमा को। और संत माओ जी ने यहाँ पे ही यहाँ पे एक और ख़ास बात है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। इसके अलावा खंडित शिवलिंग की जो यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो थे संत माओ जी, जिन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है, उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये हो गई उदयपुर की पहाड़ियाँ।
इसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो राजसमंद में देखो, एक तो है बिजराल, ये बिजराल नहीं है, ये बिजराल है, ठीक है, बिजराल, बिजराल की पहाड़ी। दूसरी है दिवेर की पहाड़ियाँ, ठीक है, और तीसरा है खमनोर की पहाड़ियाँ। तो इसमें से आप देखो, बिजराल जो है उसमें से निकलती है खारी नदी, दिवेर में से निकलती है कोठारी नदी, और खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। तो अगर आप इनको यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये देखिए बिजराल, बिजराल से कौन सी नदी निकल रही है, खारी नदी। ये देखिए दिवेर, दिवेर से निकल रही है कोठारी नदी। और ये देखिए खमनोर, ठीक है, तो खमनोर से निकल रही है बनास नदी। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, राजसमंद में। ये तीनों जो है यहाँ पे आपने अभी पीछे हमने पढ़ा, गोगुंदा के पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, बेड़च या आहड़, ठीक है, आहड़ नदी। और ये आके यहाँ भीलवाड़ा में बनास, बेड़च, ठीक है, और एक और आती है चित्तौड़गढ़ बेंगू से, जिसका नाम है मीनल। ये तीनों मिलते हैं। तो एक और त्रिवेणी संगम है यहाँ पे भीलवाड़ा में, बनास, आहड़ या बेड़च और मीनल, तीन नदियाँ मिलती हैं। और आपको पता होगा कि जो आहड़ सभ्यता है, ठीक है, बेड़च के, ये आहड़ नदी के पास ही है, यहाँ पे ही स्थित है। तो ये है आहड़ सभ्यता आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा भीलवाड़ा से जब ये आगे चलती है बनास नदी, तो इसमें यहाँ पे आके मिलती है कोठारी। और आगे चलते हैं तो देवली, देवली के पास खारी नदी, डाई नदी या दई नदी, और ये आपकी बनास, ये तीनों मिलती हैं। और यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम है। इसके बाद जो बनास है वो आगे जाती है, और यहाँ पे सवाई माधोपुर में वो मिलती है चंबल नदी के साथ। तो सवाई माधोपुर में एक नदी है सीप नदी, वो चंबल नदी और बनास नदी, ये तीनों का फिर से एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ राजसमंद की प्रमुख पहाड़ियाँ, तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो बिजराल, दिवेर, खमनोर, इन तीनों से निकलने वाली नदी खारी नदी, कोठारी नदी और बनास नदी, ठीक है। यहीं गोगुंदा के हिल्स से आती है कौन सी, बेड़च नदी, जो कहाँ पे है, उदयपुर में है ये गोगुंदा। यहाँ से आप गए भीलवाड़ा, ये मीनल के यहाँ से, मीनल नदी आई कहाँ से, चित्तौड़गढ़ बेंगू से। एक त्रिवेणी संगम ये रहा, एक देवली में और एक आपका सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ भी हो गई, थोड़ा सा आपको रिवर के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो जयपुर में जब भी कोई देखो पहाड़ी होगी, उसके पीछे डूंगरी लगा हो, तो वो समझ जाना वो कहाँ पे है, जयपुर में। जैसे मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, ठीक है। और ये जो डूंगरियाँ हैं, ये बैराट सभ्यता यहाँ पे पाई जाती थी, यानी कि मौर्य कालीन की यहाँ पे सभ्यता है, ठीक है। गणेश, भीम, बीजक, ये सब विराटनगर में है। और विराटनगर में आपको पता है बौद्ध धर्म का, यहाँ पे मौर्य जो हैं उन्होंने राज किया था बौद्ध धर्म के। यहाँ पे एक, यहाँ पे भाब्रू शिलालेख अशोका का बहुत फेमस है, भाब्रू शिलालेख, वो भी यहीं पाया गया, ठीक है, विराटनगर या बैराट में, ठीक है। इसके बाद ये देखिए विराट की पहाड़ी, यहाँ से आपकी निकलती है बाणगंगा नदी, आगे अपन देखेंगे डायग्राम में। फिर है सेवर की पहाड़ियाँ, यहाँ से आपकी निकलती है साबी नदी, ठीक है। और एक है मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर की, यहाँ से निकलती है मेंथा या मेंढा नदी, और ये जाती है कहाँ पे, ये बनाती है सांबर झील। तो सांबर झील में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, उनमें से एक है आपकी मेंथा या मेंढा नदी। ये कहाँ से निकलती है, जयपुर के मनोहरपुर पहाड़ी से, ठीक है। तो एक बार इनको चित्र में देख लेते हैं। तो ये देखिए जयपुर से निकलने वाली जो मेन नदियाँ हैं, एक तो सेवर की पहाड़ियों में से निकल रही है साबी नदी, ठीक है। दूसरा विराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर वाली पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है बाणगंगा। और तीसरा मनोहरपुरा की पहाड़ियों में से निकलती है कौन सी रिवर, मेंथा। इसके बाद अगर अपन बाणगंगा की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कहाँ से निकल रही है, ये विराटनगर से। यहीं पे है आपकी बैराट सभ्यता, और यहीं मिला था आपका भाब्रू शिलालेख। किससे रिलेटेड है ये, इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पहले कौन कौन से मौर्य राजा होते थे, मौर्यों का पहले यहाँ पे वंश हुआ करता था, बुद्ध धर्म का यहाँ पे काफ़ी प्रभाव है, ठीक है। ये जो है विराटनगर पहाड़ से निकल के दौसा होती हुई, फिर भरतपुर, भरतपुर से होते हुई फाइनली आगरा में जाके मिलती है कौन सी नदी से, यमुना नदी से। इस बीच जो भरतपुर है, वहाँ पे इस नदी पे एक डैम है जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध जो है वो केवला देव अभयारण्य को पानी पहुँचाता है। और इस अजान बांध में एक तो ये आ गई बाणगंगा, एक यहाँ से आती है जो है गंभीरी नदी, भरतपुर वाली। तो अजान बांध जो है वो दो नदियों के पानी को यूज करता है, एक है बाणगंगा, दूसरा है गंभीरी नदी। तो इसके बाद यहाँ पे जो मैदानी एरिया है, इस एरिया में इनको बोला जाता है रोही के मैदान, रोही प्लेन्स,
ठीक है। तो बाणगंगा जो है कुल मिला के इतना समझ में आया कि जयपुर से निकलती है, भरतपुर होते हुए आगरा जाती है और किसके साथ मिलती है, ये आपकी चंबल के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं सॉरी, आगरा जाके यमुना के साथ, ठीक है, नॉट चंबल। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अपन सीकर की पहाड़ियाँ। तो सीकर की एक बहुत फेमस पहाड़ियाँ आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, खंडेला पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे अभी जो है यूरेनियम की खोज हुई है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। दूसरा, यहीं से निकलती है कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी क्या है, एक ऐसी नदी है जो अंतः प्रवाह नदी का उदाहरण है। अंतः प्रवाह का मतलब होता है जो किसी सागर में नहीं मिलती और वहीं जहाँ से निकली थोड़ा आगे जाके वहीं की वहीं सूख गई या विलुप्त हो गई, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। इसके अलावा एक है मलयखेत या मालखेत की पहाड़ी। इसके अलावा सीकर में हर्ष पहाड़ी। ये हर्ष पहाड़ी जो है ये जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके जो है एक बहुत फेमस टेम्पल है। ये देखिए ऐसा है कुछ हर्ष पहाड़ी, ठीक है। एक यहाँ पे हर्ष भैरव का टेम्पल है, ये हर्ष भैरव है, हर्ष भैरव का मंदिर। और यहीं पे थोड़ा इसी पहाड़ी पे आगे है, ये है आपका जीन माता का मंदिर, ठीक है, जीन माता, जीन माता, ठीक है। सबसे लंबा गीत गाया जाता है जिस माता का वो है जीण माता। ये कहाँ पे स्थित है, ये पहाड़ी वाला एरिया, ये मंदिर रेवासा, ये कहाँ पे है, सीकर में। यहाँ पे जो है 2.5 प्याला आपकी शराब चढ़ाई जाती है प्लस बकरे की बलि दी जाती है इस मंदिर में, जीण माता वाले में, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ या क्या बोलते हैं उनको, भंवरे, मधुमक्खियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, इस मंदिर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये है जीण माता। तो ये कौन सी पहाड़ी है, हर्ष पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। एक और पहाड़ियाँ होती है वो है हर्षनाथ की पहाड़ी, ठीक है, वो अलवर में है। ये हर्ष पहाड़ी जो है ये सीकर में है, ठीक है। तो सीकर में आपको याद रखनी है खंडेला की पहाड़ी, मलयखेत या मालखेत की पहाड़ी और हर्ष पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन अलवर की। तो अलवर में जो है जो फेमस है वो है हर्षनाथ की पहाड़ी, ठीक है। इस हर्षनाथ की पहाड़ी हर्षनाथ की पहाड़ी यहाँ पे अपन ने बात करी थी हर्ष पहाड़ी, और अलवर में कौन सी है, हर्षनाथ की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद अलवर में है उदयनाथ, या इन्हीं पहाड़ियों को बोला जाता है रेणगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, रूपा रेल नदी निकलती है, ठीक है। ये है उदयनाथ या उदयगिरी, उदयगिरी मिलेगा आपको अधिकतर, उदयगिरी या रेणगिरी, ठीक है, उदयगिरी या फिर रेणगिरी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपकी रूपा रेल, ठीक है। ये है आपकी रूपा रेल नदी, अलवर में से निकलती है आपकी रूपा रेल नदी। अच्छा, इसके बाद यहीं पे ये जो पहाड़ियाँ हैं उदयगिरी, यहीं पे एक संत की समाधि है जिसका नाम है शीतलदास, शीतलदास संत जो है उनकी समाधि है ऐसी उदयगिरी की पहाड़ियों में। और इन्होंने जो है एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम है बेनामी संप्रदाय, ठीक है। ये है आपकी उदयगिरी या रेणगिरी की पहाड़ी, ठीक है। और ये भी अरावली की ही एक शाखा है। इसके अलावा अलवर में है बहरोज, बहरोज पर्वत, ठीक है। ये स्पेलिंग जो है थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, बैराज नहीं है, ये बहरोज पर्वत। तो ये सब हैं आपके अलवर की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ या रेणगिरी की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है आपकी रूपा रेल नदी, और फिर है आपका बैराज पर्वत, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जैसे एक बिबोई की पहाड़ी, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया कहाँ पे है, झुंझुनू में। एक आढ़ा वाला पर्वत है, ये बूंदी, ठीक है। बीजासन की पहाड़ी है भीलवाड़ा में, बी फॉर बीजासन, बी फॉर भीलवाड़ा, ठीक है। यहीं पे है बिजोलिया, तो बिजोलिया, बीजासन, भीलवाड़ा, ये सब ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नाग पहाड़ियाँ, ये थोड़ी ऐसी हैं सर्पिलाकार नाग पहाड़ियाँ। और यहीं पुष्कर में जो नाग पहाड़ी है यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी नदी, लूनी नदी। और यहाँ पे है आपका तीसरा उड़न खटोला या थर्ड रोपवे, ये शायद 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो कुछ जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी विशेष प्रकार की राजस्थान में पाई जाती है। जैसे कि एक तो ये गोलाकार पहाड़ियाँ, ठीक है, सिंपल गोल, ये हैं 56 पहाड़ियाँ। कहाँ पे हैं ये,
बाड़मेर में। ठीक है। दूसरा है आपका घोड़े की नाल के जैसी पहाड़ियाँ, जैसे ये घोड़े का नाल है ऐसी पहाड़ियाँ, तो ये आपको जनरली दिखेंगी बारां में, घोड़े के नाल जैसी। ठीक है, नाल जैसी। इसके अलावा आपकी हमने बात करी थी गिरवा हिल्स की, तो गिरवा हिल्स में आपने देखा था ऐसे उदयपुर के आसपास तश्तरी नुमा या अर्धचंद्राकार, ये कहाँ पे हैं, गिरवा, और ये कहाँ पे थी, उदयपुर में। इसके अलावा एक और टाइप की आप देख सकते हो ऐसी ही अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आपकी कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में दिखाई देती है। तो ठीक है, ये होगी अर्धचंद्राकार। तो ये और अपन देखते चलेंगे आगे के लेक्चर्स में, जैसे जैसे इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात होती जाएगी हम इनके बारे में बात करते जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।